हरियाणा के हार से कांग्रेस पार्टी ने सबक ली है और आने वाला जो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है हम लोग मजबूती से। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, शासन और प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। बिहार के गांव-गांव में जाएंगे, खेत खलिहान में जाएंगे और कांग्रेस की गाथा लोगों को सुनाएंगे और एक सशक्त और मजबूत और श्री बाबू का बिहार बनाएंगे। शिव प्रकाश जी, आज श्री कृष्ण बाबू की 37वीं जयंती आप लोगों ने मनाया काफ़ी धूमधाम से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो श्री बाबू का जयंती हम लोग लगभग सालों साल से कांग्रेस पार्टी बनाते आ रही है और ख़ास करके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, आपको याद होगा कि पिछले दफ़े भी हम लोग इसी मैदान में इस जयंती को बनाए थे और इस बार जयंती का उत्साह दुगना इसलिए है क्योंकि हमारे सदाकत आश्रम के कार्यालय में श्री बाबू की प्रतिमा नहीं थी। आज बड़ी ही सहयोग की बात है कि हमारे सदाकत आश्रम के में श्री बाबू की प्रतिमा का अनावरण था। आपने देखा कि हुड्डा साहब, आनंद जी हमारे आए, दो दिल्ली से बड़े नेता, और हम लोग इस उत्साहपूर्वक इस जयंती को बनाएं और जयंती को बना करके हम लोग ने बस संकल्प इसी को लिया है और संकल्प को दोहराया है कि श्री बाबू के समय का जो बिहार था, आप देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम में लगभग टॉप पर था हमारा बिहार, और देखिएगा कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिहार को उत्कृष्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड दिया था, परंतु आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, शासन और प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। तो हम लोग आज के बाद जन जागरण अभियान के तहत बिहार के गांव-गांव में जाएंगे, खेत खलिहान में जाएंगे और जाकर के कांग्रेस की गीत गाएंगे और कांग्रेस की गाथा लोगों को सुनाएंगे और एक सशक्त और मजबूत और श्री बाबू का बिहार बनाएंगे। जिस श्री बाबू के बिहार में सामाजिक न्याय के ऊपर उनकी बहुत बड़ी जोर थी कि हर एक जाति, धर्म, मजहब के लोग और ख़ास करके वैसे जमात जो गांव में गरीब हैं और समाज के पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उन तक हम लोग को जुड़ना है और कांग्रेस से जुड़ना है। अच्छा, पिछली बार लालू प्रसाद जी भी शामिल हुए थे, इस बार वो नहीं आ पाए। बिल्कुल, लालू प्रसाद जी की कुछ स्वास्थ्य का कारण है और तेजस्वी जी झारखंड के चुनाव में व्यस्त हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा कि फातिमी साहब यहाँ पे आरजेडी से थे मंच पे, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे लगता है फातिमी जी को भेजा था। निश्चित आगे भी हमारा महागठबंधन का कार्यक्रम होगा तो हम लोग मिलजुल के चलेंगे। आप हमारे रांची के कार्यक्रम में भी आप देखे होंगे कि राहुल जी, तेजस्वी जी सब लोग एक साथ थे, तो ये तो चलता रहता है अपनी अपनी व्यस्तता और कार्यक्रम के मुताबिक। अच्छा, हुड्डा जी आए थे, क्या हरियाणा चुनाव में जो हार हुई है कांग्रेस की, क्या उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है आज? बिल्कुल, उसको लेकर के बिहार में क्यों चर्चा होगी, वो तो अखिल भारतीय का मैटर है। वहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बैठकर इस पे चर्चा किए हैं और आगे भी करेंगे। निश्चित पार्टी के लिए हम लोग जीत से उत्साहित नहीं हम लोग को होना है और हार से हम लोग को सबक लेना है। निश्चित तौर पे हरियाणा के हार से कांग्रेस पार्टी ने सबक ली है और आने वाला जो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। ठीक।